हेलो दोस्तों, आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम ओवर हो गया है। अब आप लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट आ रहे होंगे, जैसे कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और इसका फिर पीईटी कब तक हो सकता है, यानी कि जो आपकी रनिंग होनी है वो कब तक हो सकती है। और उसके अलावा अगर आपके नंबर काफ़ी कम हैं तो फिर आपको अभी क्या करना चाहिए, अभी आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या फिर अभी आपको रिजल्ट का वेट करना चाहिए। तो हम लोग एक-एक करके इन सारे टॉपिक पर बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने रेलवे के काफ़ी सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं और रेलवे ग्रुप डी में मैंने 82.5 मार्क्स स्कोर कर रखा है और रेलवे के अदर एग्जाम में भी मैंने 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर रखा है। तो अगर तुम रेलवे ग्रुप डी की जो 2025 का नोटिफिकेशन 26 में निकला हुआ है उसकी अगर तुम तैयारी करना चाहते हो, अगर तुम उसको फोकस कर रहे हो तो तुम मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले टाइम में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे दूंगा कि तुम्हें मैथ कहाँ से पढ़नी है, रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, जनरल साइंस कहाँ से पढ़नी है, करंट अफेयर्स तुम्हें कैसे प्रिपेयर करनी है। ये सारे मैं तुम्हें फ्री सोर्सेज बता दूंगा, पीडीएफ बता दूंगा, वीडियोस बता दूंगा, जिससे कि तुम कम एफर्ट में भी अपना अच्छा आउटपुट ले सकते हो और अपनी एक सीट जरूर सिक्योर कर सकते हो। तुम्हें अननेसेसरी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फालतू में पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। तो तुम फ्री में भी अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो, तुम लिमिटेड कंटेंट पढ़ के भी अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि देखो, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम इतना बड़ा कोई एग्जाम होता नहीं है इसमें, लेकिन बस एक चीज की जरूरत होती है, आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस लेवल तक का पढ़ना है। अगर आपको ये पता चल जाता है तो आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम बहुत ही आसानी से अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी में 13-14 कैटेगरी की पोस्टें होती है। कुछ कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होता है, फील्ड वर्क भी रहता है उसमें, मतलब कि तुम्हें हमेशा धूप में काम करना है और काफी ज्यादा हैवी हैवी काम करना है। तो तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल कट ऑफ के आसपास आएंगे तो हो सकता है कि तुम्हें वही पोस्ट मिल जाए कि जिसमें काफी ज्यादा हार्ड वर्क है। इसीलिए अगर तुम रेलवे ग्रुप डी में एक अच्छी पोस्ट लेना चाहते हो तो तुम्हें केवल कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करनी है, तुम्हें कट ऑफ से ज्यादा नंबर भी लाने होते हैं, तुम्हें एक अच्छी पोस्ट मिल सके। दोस्तों, रेलवे जो रिसेंट में अभी जितने भी एग्जाम करा रहा है, अगर हम लोग उसके ट्रेंड को फॉलो करें तो उससे हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो जैसे कि आपका 10 फरवरी तक आपका एग्जाम चला था और 17 फरवरी को इसकी आंसर की आई थी। तो 17 फरवरी से आप 2 महीने लगभग लगा लीजिए, 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। यानी कि आपका 15 अप्रैल के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है। ये तो हो गई रिजल्ट की बात। अब बात करते हैं कि आपको पीटी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपके मार्क्स 65 के समथिंग बन रहे हैं तो आपको पीटी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर आपने इससे पहले कभी रनिंग नहीं की हुई है तो। और अगर आप ओबीसी या फिर दूसरी कैटेगरी में आते हो तो आपके मार्क्स 60 के समथिंग भी बन रहे हैं तो आप अपनी पीटी की तैयारी कर सकते हैं। पहले भी मैंने आपको वीडियोस में बता रखा है कि ये जो रेलवे की कट ऑफ होती है वो काफी सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें अभी देखो, आपको पता ही है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 100 प्लस शिफ्टों में हुआ है तो इसमें 100% नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि किसी किसी के मार्क्स हो सकता है 8 नंबर भी बढ़ जाएं, 10 नंबर भी बढ़ जाएं, और हो सकता है किसी किसी के मार्क्स पॉइंटों में बढ़े, यानी कि जिसके मार्क्स 65 हैं हो सकता है उसके मार्क्स 65 ही रहे होगा, और उसके मार्क्स भी अगर 65 होंगे तो उसके मार्क्स 65 से 75 तक हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों का एग्जाम डिफरेंट शिफ्टों में हुआ होगा। किसी का एग्जाम किसी दूसरी शिफ्ट में हुआ होगा और किसी का एग्जाम किसी दूसरी शिफ्ट में हुआ होगा। तो ऐसे ही ये नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है कि हार्ड शिफ्ट होती है उसमें आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं और जो इजीएस्ट शिफ्ट होती है उसमें मार्क्स नहीं बढ़ते, कि कम नहीं होते हैं मार्क्स। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि जिसके मार्क्स कम हो जाएं। बढ़ेंगे आपके जरूर मार्क्स, भले ही पॉइंटों में बढ़े या फिर बिल्कुल भी ना बढ़े, लेकिन माइनस में मार्क्स नहीं होते हैं जनरली। अगर हम एक रफ आइडिया लेना चाहें तो मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आपके रॉ मार्क्स 65 के समथिंग बन रहे हैं तो आप अपनी पीटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको पीटी के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, विद इन 1 मंथ आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की हुई होगी तो आप उन 20-25 दिनों में अपनी रनिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आपके मार्क्स 65 के समथिंग बन रहे हैं तो आप अपनी थोड़ी थोड़ी अभी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। आप ज्यादा रनिंग मत करो, बस अपना डेली का आधा 1 घंटे का टाइम निकाल लो, या फिर मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, बस एक ही टाइम अगर आप रनिंग करते रहोगे तो आपकी रिदम में आ जाएगी। और फिर जैसे रिजल्ट आए, और रिजल्ट आने के बाद अगर तुम्हारे 3-4 मार्क्स ज्यादा हो कट ऑफ से, तो फिर तुम अपनी उसको रिदम को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। फिर अगर तुम चाहो तो दिन में 2 टाइम भी रनिंग कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ज्यादा टाइम तक दोनों टाइम रनिंग करोगे तो तुम्हारी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर तुम 15-20 दिन तक दोनों टाइम रनिंग कर लोगे तो इतना ज्यादा कोई इफेक्ट होगा नहीं। हालांकि देखो, अल्टीमेट गोल क्या है कि तुम्हारी रनिंग क्वालिफाई होनी चाहिए। अभी जब तुम अपनी रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा उस रनिंग को रिदम में लाने के लिए। उस हिसाब से तुम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि पीईटी की तैयारी तुम अभी से स्टार्ट कर दो, नहीं तो अगर जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में तुम्हारा नाम होगा और तुम्हारे मार्क्स भी ठीक ठाक बढ़ गए होंगे नॉर्मलाइजेशन में, या फिर कट ऑफ थोड़ी बहुत कम चली गई होगी, तो फिर तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा कि काश मैंने पहले से रनिंग स्टार्ट कर दी होती तो मेरी 100% रनिंग क्वालिफाई हो जाती। तो उस रिग्रेट से बचने के लिए तुम अभी से अपनी थोड़ी थोड़ी रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अब तीसरा लोगों का डाउट ये है कि जिनके मार्क्स काफी ज्यादा कम है, जिनके मार्क्स 60 से भी कम है, हो सकता है जिनके मार्क्स 55 हो, 50 हो, तो उनको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको झूठी होप तो दूंगा नहीं, और इतना तो आप भी समझते हैं, तैयारी कर रहे हो, आपके सामने सारी चीजें, तो आप भी इतनी बात को समझते हैं कि इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी। लगभग 65 के समथिंग तो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, नॉर्मलाइज कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपके मार्क्स 50-55 के समथिंग है तो आप अभी अपनी दूसरी एग्जाम को फोकस कर सकते हैं।
जो आपने रेलवे ग्रुप डी का जो 2026 वाला नोटिफिकेशन निकला हुआ था, उसको अगर तुमने फिल कर दिया, तुम उसको टारगेट करो और उसको तुम 100% अपनी एक सीट जरूर सिक्योर कर सकते हो, अगर तुम मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो। उसके लिए तुम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जैसा जैसा मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसको अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो 3 महीने में ही तुम अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। अगर तुम्हारे मार्क्स 50 के समथिंग आ रहे हैं तो यानी कि आधे से ज्यादा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट है। बस अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक सही दिशा में तैयारी करनी है। अगर तुम सही दिशा में तैयारी कर लेते हो तो निश्चित ही तुम 100% अपनी एक सीट जरूर सिक्योर कर लोगे, क्योंकि इस बार भी ठीक ठाक वैकेंसी है, 22,000 के समथिंग वैकेंसी है, 22,000 वैकेंसी कम नहीं होती है। अगर तुम थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ अपनी इस वैकेंसी को फोकस कर लेते हो तो आई एश्योर यू कि तुम्हारा 100% इस वाली भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए तुम क्या करना कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं तुम्हें सारे फ्री सोर्सेज बता दूंगा, सारी प्लेलिस्ट बता दूंगा कि तुम्हें सारे सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पढ़ने हैं, तो तुम उसको फॉलो करके अपनी निश्चित ही एक सीट जरूर सिक्योर कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।